नमस्कार, स्वागत है आपका श्रद्धा संवाद में और मैं हूं श्रद्धा। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा, जिसे हम वरुथनी एकादशी के नाम से जानते हैं। हिंदू धर्म में यह अत्यंत ही कल्याणकारी मानी गई है और आज के इस विशेष वीडियो में हम जानेंगे क्यों इस एकादशी को भगवान विष्णु का रक्षा कवच कहा जाता है, इसके नियम क्या है और राजा मानधाता की वो अद्भुत कथा जिसने उन्हें खोए हुए अंक वापस दिलाए। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं हम आज की यह कथा। सबसे पहले हम जानते हैं इसे वरुथनी क्यों कहते हैं। संस्कृत में वरुथनी का अर्थ होता है रक्षा करने वाले या कवच। जैसे एक कवच योद्धा की रक्षा करता है, वैसे ही यह एकादशी भक्त की आंतरिक बुराइयों, रोगों और जन्म मरण के चक्र से उनकी रक्षा करती है। मान्यता है कि इस व्रत का फल 10,000 वर्षों की कठिन तपस्या के समान है। यह सौभाग्य प्रदान करने वाली और समस्त पापों का नाश कर मोक्ष प्रदान करने वाली तिथि है। अगर आपने अभी तक आपका अपना चैनल श्रद्धा संवाद सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लीजिए ताकि ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अब हम सुनते हैं वरुथनी एकादशी व्रत की कथा, जो कि भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को यह कथा सुनाई थी। और भगवान कहते हैं कि प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर राजा मानधाता राज्य करते थे। वो अत्यंत ही धर्मात्मा, दानशील और तपस्वी राजा थे। एक बार राजा मानधाता घने जंगल में एकांत स्थान पर अपनी तपस्या में लीन थे। तभी अचानक एक दिन भालू वहां पर आ पहुंचा। भालू ने राजा पर हमला कर दिया और उनका पेट चबाने लगा। अपनी पीड़ा होने के बावजूद भी राजा अपनी तपस्या से नहीं डिगे। उस जंगली भालू ने उन्हें घसीटकर जंगल तक ले गया। लेकिन ऐसी संकट वाली घड़ी में भी राजा ने क्रोध और हिंसा का मार्ग नहीं चुना, बल्कि अपनी तपस्या धर्म का पालन करते हुए करुणा भाव से भगवान श्री हरि विष्णु को पुकारने लगे। भक्त की इस संकट के समय भी यह मधुर पुकार सुनकर भगवान विष्णु तुरंत प्रकट हुए और उन्होंने भालू को शांत किया। लेकिन भालू उनका पैर पहले ही घायल कर चुका था। अपना पैर गंवाने के बावजूद भी राजा अत्यंत ही शोकाकुल और दुखी हो गए। तब भगवान विष्णु ने मंद मुस्कान के साथ कहा कि हे वत्स, शोक मत करो, यह तुम्हारे पूर्व जन्म के अपराध का फल था। तुम मथुरा जाओ और वहां पर श्रद्धा पूर्वक वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर मेरे वराह अवतार की पूजा करो। उस व्रत के प्रभाव से तुम पुनः सुदृष्ट अंगों वाले और तेजस्वी हो जाओगे। राजा मानधाता ने भगवान की आज्ञा शिरोधार की और मथुरा जाकर पूर्ण भक्ति भाव से व्रत किया। व्रत पूरा होते ही भगवान वराह की कृपा से राजा के खोए हुए अंग उन्हें पुनः प्राप्त हुए और वे पहले से भी अधिक सुंदर और स्वस्थ हो गए। इसी व्रत के पुण्य से अंत में राजा मानधाता को स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई। क्या आपके मन में भी अब यह सवाल है कि इस एकादशी पर भगवान के वराह स्वरूप की पूजा क्यों की जाती है? तो चलिए जानते हैं। इस एकादशी पर विशेष रूप से भगवान विष्णु के वराह स्वरूप की पूजा की जाती है और इसके दो मुख्य कारण हैं। पहला, कथा के अनुसार स्वयं भगवान ने राजा मानधाता को वराह पूजन का निर्देश दिया था और दूसरा, वराह अवतार ने ही डूबती हुई पृथ्वी को पाताल से निकालकर उसकी रक्षा की थी। क्योंकि यह एकादशी सुरक्षा का प्रतीक है, इसीलिए पृथ्वी के रक्षक स्वरूप की पूजा अत्यंत ही फलदायी मानी गई है। अब आपको बताते हैं कि इस एकादशी के व्रत के नियम क्या है, इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो यह बात आप ध्यान से सुने, क्योंकि इस व्रत के नियम दशमी तिथि से ही शुरू हो जाते हैं। तो इस दिन आपको क्या नहीं करना चाहिए वो ध्यान से सुनिए। दशमी के दिन से ही कांसे के बर्तन में भोजन बिल्कुल भी ना करें। मांसाहारी भोजन का त्याग करें। मसूर की दाल, शहद और दूसरों के घर का अन्न ग्रहण करना पूर्णतः वर्जित है। एकादशी के दिन चावल, नमक और हरी सब्जियों का त्याग करना चाहिए। अब इस दिन आपको क्या करना चाहिए, अब वो सुनिए। पीले वस्त्र पहने, घी का अखंड दीपक लगाएं, भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का पाठ करें। इस दिन रात्रि जागरण का विशेष महत्व है, क्योंकि इससे व्रत का पूर्ण फल मिलता है। वैसे तो हर एकादशी पर दान का विशेष महत्व है, लेकिन चलिए अब आपको बताते हैं कि वरुथनी एकादशी पर क्या दान करना चाहिए और कौन सा दान सर्वश्रेष्ठ बताया गया है।
बरुथनी एकादशी पर दान का फल स्वर्ण दान से भी ऊपर माना गया है। इस दिन अन्न दान और कन्या दान को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ वैशाख गर्मी का समय होता है, इसीलिए इस दौरान आप राहगीरों को जल का पात्र, घड़ा, छाता या जूते दान करना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। आशा है कि वरुथनी एकादशी व्रत की यह जानकारी आपके जीवन में सुख और सौभाग्य लेकर आएगी। अगर आपको यह कथा और जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और आपके अपने चैनल श्रद्धा संवाद परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में जय श्री फरहाद या जय श्री हरि लिखकर अपनी श्रद्धा जरूर प्रकट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले दीजिए इजाजत। नमस्कार। जय श्री महाकाल, जय श्री हरि।